हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो चलिए जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसके समीकरण, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश को क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में अवशोषित करके और रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करके कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है तथा ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। तो इसका मतलब होता क्या है, चलिए बताते हैं आपको। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, सिर्फ यहाँ क्रिया हरे पेड़ पौधों में ही होता है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उनका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, उसके बाद जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लेते हैं, खनिज पदार्थ, ये सब मिलकर क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण समीकरण। प्रकाश संश्लेषण समीकरण होता क्या है? ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो समीकरण के रूप में होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण समीकरण। प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया में दो अभिकारक कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल होते हैं। इन दो अभिकारकों से ऑक्सीजन और ग्लूकोज नामक दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं तथा पानी H2O। इन दोनों का क्या होता है? ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6। और क्या बनाते हैं? पानी। ठीक है, उत्पाद के रूप में ये बन गया। इस रासायनिक क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं और जल के 6 अणुओं के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु पानी के जब साथ में मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। इस क्रिया में मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है तथा ऑक्सीजन और जल उप उत्पाद होता है। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज है उसको मुख्य उत्पाद माना जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उप पदार्थ के रूप में किसको माना जाता है? ऑक्सीजन को और पानी को। इस प्रक्रिया में उत्पन्न जल कोशिका द्वारा अवशोषित हो जाता है और पुनः जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में लग जाता है। और इसके बाद जो पानी निकलता है एक्स्ट्रा, वो क्या होता है? फिर से कोशिकाओं द्वारा, जो पेड़ पौधे की कोशिका होती है उनके द्वारा फिर से अवशोषित कर ली जाती है और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में लग जाता है। इसके बाद है मुक्त ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है, और जो मुक्त ऑक्सीजन है वो क्या होती है? वातावरण में चली जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब इस पूरे प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस किस चीज की कितनी हमें आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कई कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रकाश की तीव्रता, सनलाइट का क्या होता है? इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, जो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी। दूसरी और कम प्रकाश की तीव्रता के परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। मतलब जब प्रकाश कम होगा तो ये प्रक्रिया क्या होगी? धीमी हो जाएगी। ठीक है। CO2 की सांद्रता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाने में मदद करती है। मतलब जितना अधिक CO2 गैस होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी अधिक होगी और उतना ही क्या होगा? वो भोजन बना पाएंगे। आमतौर पर 300 से 400 ppm की सीमा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त होती है। तीसरा है हमारा तापमान। प्रकाश संश्लेषण के कुशल निष्पादन के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की सीमा होनी महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है? इसके लिए तापमान कितनी होनी चाहिए? 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होनी चाहिए। उसके बाद है पानी। प्रकाश संश्लेषण में पानी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसकी कमी से कार्बन डाइऑक्साइड के सेवन में समस्या हो सकती है।
पानी क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर पानी कम होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो सेवन करते हैं पेड़ पौधे वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद है प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, औद्योगिक प्रदूषक और अन्य कण पत्ती की सतह पर जमा हो जाते हैं या स्टोमेटा के छिद्रों को अवरुद्ध करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना मुश्किल हो जाता है। जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन, वो क्या करता है, जो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं स्टोमेटा, जिससे कि वो क्या करते हैं, जो गैस है उनको अवशोषित करते हैं, वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नोट क्या है, यहाँ प्रक्रिया केवल दिन में ही संभव है, और ये भी है कि यहाँ प्रक्रिया सेवा केवल ग्रीन पौधों में ही होगा, यानी जिस पौधों में क्लोरोफिल पाया जाएगा केवल उन्हीं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की यहाँ क्रिया हो पाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।